Hello students, in the last video we discussed about a few terms related to genetics. Genetics के बारे में कुछ terms के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। अब आज की वीडियो में स्टार्ट करूंगा किसके साथ, वी विल कंसिडर द 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, हम उन 7 कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिन कैरेक्टर्स को कंसिडर करके मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च की थी, या फिर जो भी जेनेटिक्स के रिजल्ट्स उन्होंने दिए थे या लॉस दिए थे। व्हाट वेर दोज 7 कैरेक्टर्स दैट वर कंसिडर्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी प्लांट। ठीक है, गार्डन पी प्लांट के ऐसे 7 कौन से कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किए थे। तो कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, आपस से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए, आपस में क्या होने चाहिए, कंप्लीटली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी कंप्लीटली कंट्रास्टिंग, ताकि उनको आसानी से हम लोग क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो कैरेक्टर्स क्या थे, कंट्रास्टिंग थे। तो आज हम थोड़ा सा यही डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से देखे थे पी प्लांट में। राइट, 7 कैरेक्टर्स दैट वर कंसिडर्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर थे। सबसे पहली चीज़, उन्होंने प्लांट के हाइट की बात की थी। ठीक है, और कैरेक्टर्स क्या थे, पूरी तरीके से कंट्रास्टिंग थे। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या, कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे बिल्कुल। ठीक है, अब पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया था हाइट का, या तो पी प्लांट का साइज या तो हाइट उसका बड़ा था, या तो वो टॉल था, या तो वो क्या था, ड्राफ्ट था, बिल्कुल ही नाटा था, बौना था। ठीक है, तो या तो टॉल होगा या तो ड्राफ्ट होगा, इसमें कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, सो वी टेल दैट द कैरेक्टर्स दैट विच वर कंसिडर्ड बाय मेंडल वेर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। राइट, तो कैपिटल टी या फिर टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी से। कैपिटल टी 2 बार क्यों लिखा है, कि कैरेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये एलिल्स जो हैं ये दोनों पेयर्स में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करो तो 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और ड्राफ्ट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं तुमको बता दूँ कि कैरेक्टर हाइट हो गया, और इस हाइट के 2 फॉर्म्स क्या हो गए, एक टॉलनेस और एक ड्राफ्टनेस। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से जो भी कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला कैरेक्टर क्या होता है, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है, इट इज डोमिनेंट। ये डोमिनेंट कैरेक्टर किसको डोमिनेट करेगा, उसी कैरेक्टर के रिसेसिव वाले जीन को। रिसेसिव वाला जीन कौन सा है, ड्राफ्टनेस वाला जीन, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल टी। तो ये क्या है, रिसेसिव जीन है, दिस इज द रिसेसिव जीन। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का डिफरेंस भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज करवा देता हूँ, कि जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा किसी भी जनरेशन में, ये डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, हमें वो कैरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर अगर प्रेजेंट भी है, वो तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट ना हो। कहने का क्या मतलब है, रिसेसिव कैरेक्टर विल ओनली एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। अगर डोमिनेंट जीन किसी भी कैरेक्टर का प्रेजेंट है तो रिसेसिव वाला जीन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आगे चल के जब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और F1 जनरेशन F2 जनरेशन की स्टडी करेंगे तो ये चीज़ आपको मैथमेटिकली मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, फ्लावर के कलर का कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। फ्लावर का कलर कैसा था, या तो पर्पल कलर था या तो वाइट कलर था। पर्पल वाला जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और वाइट वाला जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। पर्पल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वाइट को स्मॉल पी से। नेक्स्ट, फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं। ये फ्लावर प्लांट पे किस जगह पे प्रेजेंट था, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन द पी प्लांट। फ्लावर के पोजीशन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्सियल हो सकता है या तो टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या हुआ बेटा, या तो ये इसकी स्टेम हो गई, ये इसके ब्रांच हो गए। इस जगह पे अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो इस टाइप के पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और टर्मिनल क्या है, टर्मिनल मतलब वो टर्मिनेट कर देगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है स्टेम के बिल्कुल अपर मोस्ट टॉप पे, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल को हम लोगों ने डोमिनेंट ट्रेट माना और टर्मिनल को रिसेसिव ट्रेट माना। ठीक है, तो फ्लावर का पोजीशन कहाँ है, या तो एक्सियल है या तो टर्मिनल है। एक्सियल को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टर्मिनल को स्मॉल ए से।
नेक्स्ट एक जो बहुत ही कंट्रास्टिंग और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, सीड का कलर। व्हाट वाज द सीड कलर? सीड का कलर क्या है? मटर के जो दाने होते हैं उसका कलर कैसा था? या तो वो येलो कलर के थे या तो वो ग्रीन कलर के थे। मेंडल ने कहीं किसी कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं छोड़ा था उन्होंने, ठीक है। कैरेक्टर्स देखो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, दो से कंप्लीटली क्या है, दे आर कंट्रास्टिंग। तो सीड कलर येलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से, और इसका जो रिसेसिव वाला ट्रेड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। सीड शेप या तो राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड। अगर राउंड है तो ये डोमिनेंट वाला ट्रेड है, अगर रिंकल्ड है, इसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये रिसेसिव वाला ट्रेड है, राइट। अब पॉड शेप, पॉड का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो पॉड का मतलब क्या होता है? बेसिकली देयर इज़ अ कवरिंग ओवर द, जो ये छिलका होता है, फली जो होती है मटर की, जैसे ये फली है, इसके अंदर इस तरीके का मटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो फली जो है, जो इसका कवरिंग है, इस कवरिंग का शेप दो टाइप, इस कवर का शेप दो टाइप का हो सकता था, वो या तो वो इन्फ्लेटेड था या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड था। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या, जो ये फली होगी वो पूरी तरीके से स्मूथ होगी, उसके बीच में कहीं घुमाव और मुड़ाव नहीं होगा। तो इस टाइप के पॉड शेप को हम लोगों ने इन्फ्लेटेड कह दिया। और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला कैसा था? वो थोड़ा थोड़ा जगह जगह पे क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले को हम लोगों ने रिसेसिव बता दिया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इन्फ्लेटेड को कैपिटल आई से और कॉन्स्ट्रिक्टेड को स्मॉल आई से। नेक्स्ट पॉड कलर की बात की जाए तो पॉड कलर या तो ग्रीन कलर का था या तो येलो कलर का था, ठीक है। तो दीज वर द 7 कैरेक्टर्स विच वर कंसिडर्ड बाय मेंडल फॉर हिज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो पी प्लांट में ये 7 कैरेक्टर्स थे। अब हम इस चैप्टर से कई बार प्रॉब्लम्स हम भी आते हैं, ठीक है, सब कुछ करके देखेंगे हम लोग। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने जाते हैं करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडल। मेंडल ने जो लॉज दिए थे इनहेरिटेंस वाले, अब थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। व्हाट वर द लॉज दैट वर गिवन बाय मेंडल। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ के। तो पहला लॉ मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडल वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने हमें बताया था। अब पहले इसके डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने हमको क्या बताया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन वी टेक अ प्योर लाइन, अगर हम लोगों ने प्योर लाइन ली है, प्योर लाइन का क्या मतलब होता है? द पेरेंट्स शुड बी, बोथ द पेरेंट्स शुड बी होमोजाइगस, ठीक है। पहली चीज़, दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए? होमोजाइगस होने चाहिए। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर लाइन, ठीक है। अगर हम कोई प्योर लाइन लेते हैं, पेरेंट्स प्योर लाइन के लेते हैं, तो हमें जो F1 प्रोजनी मिलेगी या फिर F1 जनरेशन जो मिलेगी, F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही दिखाएंगे या फिर शो करेंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका, कीवर्ड्स को आप याद रखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने बताया कि अगर हम प्योर लाइन लेते हैं, प्योर लाइन मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स अगर प्योर हैं, होमोजाइगस हैं, तो उस पेरेंट्स से जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी वो उस जनरेशन के अंदर सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार, अब हम इसको एक पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझते हैं, राइट। सपोज करो पेरेंट जनरेशन हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे पेरेंट जनरेशन कैसी होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए, दे शुड बी प्योर। तो सपोज करो ये कैरेक्टर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, हाइट वाला कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। हाइट वाला कैरेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं। हाइट के कैरेक्टर के दो टाइप थे, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, ठीक है। तो हम लोगों को प्योर टॉल लेना है, मतलब हम लोगों ने सपोज करो ले लिया, एक पेरेंट कैपिटल टॉल है तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक ड्वार्फ है तो उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट जनरेशन का जीनोटाइप हो गया। या फिर मैं जो प्योर लाइन की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी, दे शुड बी प्योर फॉर देयर इन देयर फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको पुनेट स्क्वायर बना के देखते हैं। तो एक पेरेंट के गैमेट्स हम इधर लिख देंगे, इनके पास गैमेट्स कितने होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो अब एक पुनेट स्क्वायर प्लॉट करते हैं हम लोग।
और देखते हैं कि F1 जनरेशन हमको कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं F1 जनरेशन कैसी है। एक तरफ हम लोगों ने एक पेरेंट्स के गैमेट लिख दिए और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट के गैमेट लिख दिए। अब हम क्रॉस करके देखते हैं। दिस कैपिटल T विल क्रॉस विद दिस स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमको 4 ऑफस्प्रिंग मिले और चारों ऑफस्प्रिंग कैसे हैं? तो प्योर पेरेंट्स लेने के बाद ये हो गई हमारी प्योर लाइन। ठीक है, प्योर लाइन मतलब ये पेरेंट्स कैसे हैं? होमोजाइगस है, पेरेंट्स आर होमोजाइगस। ठीक है, इफ बोथ द एलील्स आर सेम देन वी कंसिडर दैट एज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक, पेरेंट्स हम लोगों ने होमोजाइगस लिए, प्योर लिए। प्योर पेरेंट्स को जब क्रॉस किया तो हमको 4 इंडिविजुअल्स मिले, 4 ऑफस्प्रिंग मिले जो कैसे हैं? कैपिटल T और स्मॉल t। अब समझना है क्या है आपको, यहाँ पे मैंने जेनेटिक कोड या जेनेटिक मेकअप यहाँ पे लिख दिया। अब ये कैपिटल T स्मॉल t लिखा हुआ बोर्ड पर देख के आपको समझ में क्या आता है? क्वेश्चन ये है, अब कैपिटल T प्रेजेंट है, पहली चीज़ कैपिटल T प्रेजेंट है, इसका मतलब कि डोमिनेंट वाला एलील प्रेजेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट वाला एलील अगर प्रेजेंट है तो आपको बिना देखे समझे ये समझ जाना चाहिए कि जो डोमिनेंट वाला ट्रेट है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हाइट वाले में डोमिनेंट ट्रेट क्या था? टॉल वाला, और टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T से। तो जैसे ही ये हमको मिला, हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो चारों इंडिविजुअल हैं वो कैसे होंगे? दे विल बी टॉल। ठीक है, देखोगे तो वो कैसे होंगे? टॉल होंगे, देखने में टॉल होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉलनेस क्या है? इसका फिनोटाइप है। टॉलनेस इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? इट इज द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो ये कैपिटल T का मतलब टॉल हो गया। टॉल मतलब देखने में वो टॉल हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, देखने में टॉल हैं। तो अगर तुमसे आपसे एग्जाम में पूछे कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो क्या बताओगे? इंडिविजुअल कितने? 1 2 3 4, तो चारों के चारों कैसे हैं? टॉल। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 4:0, 4:0। फिनोटाइपिक रेशियो 4:0 हो जाएगा। अब हमको देखना है ये टॉल तो है, लेकिन किस टाइप के टॉल हैं? होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है? ठीक है, तो ये प्योर तो नहीं है, एक कैपिटल T प्रेजेंट है और एक स्मॉल t प्रेजेंट है। तो ये कैसे टॉल होंगे? टॉल तो होंगे बट दे विल बी हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। अब ये टॉल जो है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस वर्ड हमें क्या बताता है? हेट्रोजाइगस वर्ड हमें ये बताता है कि इस इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप कैसा है। कैपिटल T है या कैपिटल T या स्मॉल t है। कैपिटल T होता तब भी ये टॉल ही होता, कैपिटल T और स्मॉल t है तब भी ये टॉल ही होगा, लेकिन जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया। यहाँ पे ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है। जब हमें जेनेटिक मेकअप की जानकारी देनी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप हमें जानकारी देता है किसकी? जेनेटिक मेकअप की, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो अगर जीनोटाइप की बात करें तो सारे एक ही जैसे इंडिविजुअल हैं, सारे हेट्रोजाइगस हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या होगा? 1 2 3 4, 4:0। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग एक बार आते हैं वापस कि लॉ में क्या बताया था। लॉ में ये बताया था प्योर लाइन लिया, यहाँ हम लोगों ने प्योर लाइन लिया। F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी मिले वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। डोमिनेंट मतलब क्या? सारे के सारे टॉल हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया कि अगर प्योर लाइन से शुरुआत की जा रही है, पेरेंट्स अगर प्योर हैं, तो जो F1 जनरेशन होगी वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगी। ठीक है।